हेलो दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है परवेश शाहिदी। ये एक गुमनाम शायर हैं और इनके बारे में हम बताते हैं। ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं, प्रगतिशील आंदोलन से। तो इनकी शायरी पर इतनी तहकीक नहीं की गई जितनी करनी चाहिए। बहरहाल उनको मुस्तहिक मकाम इस वजह से नहीं मिल पाया। तो बहरहाल हम इसी बारे में बात करेंगे। परवेश शाहिदी की हालात ज़िंदगी से पहले उनके असलाफ यानी कि जो उनके बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में बता दें तो इनके बुज़ुर्ग में एक थे महमूद खुम्सवार। तो ये आए थे दिल्ली हिंदुस्तान में, आए थे मोहम्मद गौरी के ज़माने में। फिर शाहजहाँ के ज़माने में इनके बुज़ुर्ग बिहार में शिफ्ट हुए और परवेश शाहिदी के दादा सैयद हामिद हुसैन लोधी कटरा सिटी में आबाद हुए आगे चलकर। और यहीं परवेश शाहिदी की पैदाइश हुई थी 30 सितंबर 1910। 18 रमजानुल मुबारक 15 रमजानुल मुबारक 1318 हिजरी में ये। और आलिम मंजिल जहाँ जो उनका घर कहलाता था परवेश शाहिदी के दादा का, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। परवेश शाहिदी के वालिद जो थे उनका नाम था अहमद हुसैन, माँ का नाम था सैयदा आयशा खातून। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। बहरहाल इनकी तालीम उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक घर पर ही हुई। 8 साल की उम्र में इन्होंने पहला शेर कहा था। इनके उस्ताद में जो उस्ताद थे वो एहनुल हदा समर आरवी थे। बहरहाल साकिब अजीमाबादी से भी इन्होंने इस्लाह सुखन ली थी। बहरहाल और इनके यहाँ शुरू से ही शेर व शायरी का चर्चा था, इसलिए इन्होंने इतनी कम उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए थे। इनके वालिद भी शायर थे अहमद हुसैन, लेकिन उनका कलाम ज़ाया हो चुका है। अफसोस की बात यह है अब तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो अब मौजूद ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। बहरहाल तो खैर परवेश शाहिदी की तालीम घर पर हुई। उसके बाद 1925 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जुबली स्कूल से मैट्रिक किया। 1927 में पटना यूनिवर्सिटी से 12th किया। 1930 में बीए किया। 1934 में उर्दू में बीए किया। 35 में अरबी फ़ारसी में एमए किया। 1938 में डीलेट की डिग्री ली। 1935 से ही ये मुलाजिमत के घर से कलकत्ता चले गए और यहीं कई जगहों पर इनका चलता रहा। सीएमओ हाई स्कूल है और बहुत से स्कूलों में इन्होंने काम किया। लेकिन 1941 में ये मेदिनीपुर से वाबस्ता हो गए। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है 1941 से 1946 तक। फिर 1946 से 1949 तक ये सुरेंद्रनाथ कॉलेज से जुड़ गए। लेकिन यहीं इनको 1 साल की सज़ा हो गई, क्योंकि इसी बीच ये कम्युनिस्ट तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। तो हुकूमत से टकराव चल रहा था, ख़ासतौर से बंगाल में। तो ये उस वक्त सेक्रेटरी थे वहाँ के, पश्चिम बंगाल के, कलकत्ता के। तो इनको तो जाना ही पड़ा। 1-1.5 साल की नज़रबंदी हुई। 1950 में रिहा हुए तो काफ़ी बुरे हालात थे। जैसे तैसे करके इनको जॉब मिली। फिर इनकी ज़िंदगी में ठहराव आया। फिर 5 नवंबर 1955 में इन्होंने शादी की बेगम फजीलतुन्निसा बेगम से। ये इनकी बीवी हैं जो अलीमुद्दीन की साहिबजादी थी। आज भी अलीमुद्दीन के नाम से कलकत्ता में एक स्टेट है, आप देख सकते हैं स्टेडियम है, तो अलीमुद्दीन स्टेट। तो खैर 57 में इनकी बेटी हुई। इनकी एकमात्र बेटी ही थी समीना। तो इस पर उन्होंने एक मारकतुल आरा मशहूर नज़्म भी लिखी थी, तसलीस हयात। यही उनका मजमूए कलाम रहा पहला। बहरहाल अभी हम चर्चा करेंगे। 1958 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए और 10 साल तक इसी ओहदे पर रहे। और यहीं लेक्चरर के बाद शोबा सदर हुए
और इसी ओहदे पर इंतकाल किया 5 मई 1968 में। गोबरा कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनकी ये दफन हुए। बहरहाल अच्छा, इनकी तसनीफ़ की बात करें तो सबसे पहली तसनीफ़ इनकी है रक़्स-ए हयात, 1957 में शाया हुई। तो दिल्ली की शाहराह मकतब शाहराह वालों ने इसको छापी थी। किताबत में थोड़ी उस वक्त के एडिशन में कमी है। बहरहाल इसका एतराफ़ खुद परवेज़ शाहिदी ने भी किया है अपने मताए फ़कीर में। उनका दीवाचा भी हम इस पर चर्चा करेंगे बहरहाल मताए फ़कीर के बारे में। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इस किताब का, इसमें सबसे पहले मुकदमा है लाम अहमद अकबराबादी का 21 सफ़हात पर मुश्तमिल मुकदमा है। इसमें जो है बता दूं मैं आपको, गज़लों की तादाद जो है इसके अंदर 30 गज़लें, 35 नज़में और 41 रुबाइयाँ हैं। दूसरा इनका शेरी मजमुआ मंजर आम पर आया, वो है तसलीस-ए हयात। तो तसलीस-ए हयात की बात करें तो इसमें एक दीवाचा है परवेज़ शाहिदी ने जिसे खुद लिखा है मताए फ़कीर के नाम से। इसमें 29 अप्रैल 1968 की तारीख दर्ज है और ये उनकी आखिरी नसरी तहरीर भी है इत्तेफाक से। तो इसके बाद इसमें 79 गज़लें और 30 नज़में शामिल हैं। अच्छा, इसमें भी 9 नज़में और 3 गज़लें रिपीट हुई हैं, यानी कि रक़्स-ए हयात की ही शामिल कर ली गई हैं मशहूर होने के सबब। बहरहाल ये एक इंतखाब है, बहरहाल मैं आपको बता दूं, और वो एक मजमूआ था तो इसमें इंतखाब जैसा लगा वैसा कर लिया इसको। तो ये बात है। और इसमें परवेज़ शाहिदी की शायरी को 3 दौर में बांटा गया है, 3 अदवार में बांटा गया है। इस मजमूए में 1950 तक की शायरी, 1950 से 1955 तक की शायरी दूसरे दौर की शायरी में शुमार हुई, और 1955 से लेकर 1968 तक की शायरी ये तीसरे दौर में शाये हुई। अच्छा, अब तादाद की बात करते हैं, टोटल मिलाकर कितनी गज़लें हैं इनकी। तो जो मतबूआ गज़लें हैं इन दोनों को मिलाकर 106 गज़लें और 41 रुबाइयाँ और 56 नज़में हैं। इसके अलावा इनका एक मजमुआ और आया था रुबाइयों का मजमुआ, जिसको शाहिद शाज ने मरतब किया है 2004 में। तो इसमें टोटल 194 रुबाइयाँ हैं परवेज़ शाहिदी की। इसमें रक़्स-ए हयात की 41 रुबाइयाँ भी शामिल हैं। तो इस तरह से उनकी तादाद हुई 194 रुबाइयाँ। तो इस तरह से 106 गज़लें और 56 नज़में, 194 रुबाइयाँ इनकी कुल कायनात है, शेरी कायनात है। इसके अलावा उनका गैर मतबूआ कलाम भी है, जैसे कि रुबाइयाँ हैं, ज़मीन करबला उनकी नज़्म है, और इसके अलावा गज़लें भी हैं उनकी बहरहाल। तो इसके अलावा उनकी नसरी कारनामे हैं। 1958 में इन्होंने रिसाला जदीद उर्दू निकाला था, तो इस वजह से उनकी नसरी तसानीफ़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये शेरी तसानीफ़ से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन मशहूर वो शेरी मैदान में हुए, शायरी के मैदान में हुए। तो परवेज़ शाहिदी की मशहूर नज़में ज़मीन करबला, ये इनकी गैर मतबूआ नज़्म है बहरहाल। बिन्ते हिमाला, यांगसी को सलाम, वालगा को सलाम, अलेक्सी पूर्णिया की बेवा, अलेक्सी बोईमा की बेवा के नाम, शेरवानी, तलवार, तो रक़्स-ए हयात, तसलीस-ए हयात, तो दास्तान-ए करम, लेनिन, ये गैर मतबूआ नज़्म है इनकी, स्टालिन। तो ये इनकी नज़्मों की तादाद है बहरहाल। तो ये इनकी कुछ गज़लें देख लेते हैं हम नमूने के तौर पर। दौरे गम दोस्तों मुख्तसर ही तो है, शाम के बाद आखिर सहर ही तो है, पत्थरों की ही रिमझिम सही चंद रोज़, कोई शीशा नहीं मेरा सर ही तो है, शेख अंधेरे में भागे हैं पश्चिम की सिमत, जैसे सारा उजाला उधर ही तो है, लग़्ज़िशे राहबर लग़्ज़िशे कारवां, रहनुमा कौन है हम सफ़र ही तो है। तो ये इनकी गज़ल के कुछ अशार। इसी तरह एक और गज़ल है जो मशहूर है, जो मौक़ा-ए यास कभी तेरी नज़र ने ना दिया, शर्त जीने की लगा दी मुझे मरने ना दिया, इस रफ़ाक़त पे फ़िदा मेरी परेशान हाली, अपनी ज़ुल्फ़ों को कभी तूने संवरने ना दिया, तेरी गमख़्वार निगाहों के तसद्दुक़ के मुझे गमे हस्ती की बुलंदी से उतरने ना दिया,
कम से कम मैं गमे दुनिया को भुला सकता था, पर तेरी याद ने ये काम भी करने न दिया। कितनी खुश ज़ौक़ है तेरी निगाह बादा फरोश, खाली रहने न दिया जाम को भरने न दिया। ये मशहूर नज़्म है। अच्छा, परवेज़ शाहिदी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कैसे हासिल कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया शाहिद साज की किताब ले सकते हैं, रुबाइयात परवेज़ शाहिदी। इसमें उनका तवील तबसरे के साथ ये शाये हुई है, तो वो तबसरा पढ़ सकते हैं। इसी तरह उनके यहाँ जो किताब है तसलीस हयात, उनका दूसरा और आखिरी शेरी मजमुआ, इसमें इनका दीवाचा है 6 सफ़हात पर मुश्तमिल, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जो इन्होंने खुद ही कलमबंद किया है। इसी तरह रक़्स हयात का मुकदमा 21 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे लाम अहमद अकबर आबादी ने लिखा है, तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वहाब अशरफी की किताब है तारीख़ अदब उर्दू, सफ़ा 735 या 736 के आसपास देखिएगा, वहाँ पर मिलेगा। और उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक खलीलुर रहमान आज़मी की है, 162 पर सफ़ा, वहाँ मिलेगा। इसके अलावा इन पर कुछ किताबें हैं, रईस अनवर की, प्रोफेसर रईस अनवर की है, बाज़ियाफ़्त परवेज़ शाहिदी, और अली मुल्ला हाली ने इनका मोनोग्राम भी तैयार किया है साहित्य अकेडमी से, उर्दू अदब के मेमार परवेज़ शाहिदी, आप इसका मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा एक DU में या JNU में इन पर एक MPhil की डिग्री भी ली गई है, तो आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान अम्र अमीरी के तहकीकी मुकालों में भी इनका जिक्र मिलता है। उनकी तसानीफ़ ख़ासतौर से नसरी तसनीफ़ को जमा किया गया है, इसी की नकल अली मुल्ला हाली ने भी की है बहरहाल कुछ, तो ये हैं। और इसके अलावा परवेज़ शाहिदी नंबर दिसंबर 1968 भाषा संगम साहित्य का, तो इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा अब्दुल मन्नान की किताब भी है परवेज़ शाहिदी के ऊपर, 1984 में आई थी, उसको पढ़ सकते हैं आप। तो इसके अलावा भी बहुत सी हैं, बहरहाल कितना बताएं हम आपको, तो ठीक है, इनको मुस्तहक मकाम नहीं मिल सका है। ठीक है, तो दोस्तों इंशाल्लाह जल्दी और किसी टॉपिक पर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।